अब तक हमने देखा कि रूडो और बाकी सब एक बेसमेंट में फंस जाते हैं। जन का दो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें यहाँ एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। ग्रीस अब तीन सपोर्टर्स को ऊपर जाके सिग्नल भेजने को कहता है ताकि बैकअप यहाँ आ सके और वो खुद जनका के पास जा रहा है। तभी इन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। ग्रीस को लगता है कि जरूर ये जनका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है, लेकिन ये लड़का तो जनका नहीं था। और वो लड़का रूडो की तरफ देखकर कहता है इसके सफेद बाल है, मतलब यही वो ऊपर से टपका हुआ गिवर है। और ऐसा कहकर वो दीवार पर चिपक जाता है जिससे कि ग्रीस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है। खैर, इसका नाम है जैबर और ये बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रीस उससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का एक हिस्सा है और उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जैबर कहता है कि मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रीस पूछता है कि उसने जनका के साथ क्या किया, पर जैबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो मास्क भी निकाल कर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेस मॉन्स्टर्स नहीं है। रूडो उससे पूछता है कि उसने जनका के साथ क्या किया, तो जैबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं उन्हें वे जान से नहीं मारता, तो मैंने बस उसे जहर दिया है, इससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जाबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। ये रूडो से कहता है कि अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रीस और फॉलो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन दोनों के मुंह पर लात मार देता है। वो फॉलो की तरफ देखकर कहता है कि तुम काबिल हो, लेकिन ग्रीस नहीं। ग्रीस खड़ा होकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जैबर कहता है कि मैंने सुना था कि क्लीनर्स में सपोर्टर्स नाम के फालतू कमजोर लोग भी होते हैं, तो एक फालतू किसी को क्या ही बचाएगा। रूडो ग्रीस से कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो सामने से हट जाओ। तो जैबर कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन ये तो पहले ही मर चुका है। और रूडो देखता है कि जैबर ने अपने पंजे क्रिस के अंदर घुसा दिए थे। क्रिस का तालिस्मान निकल कर बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है और ग्रीस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है। जिसके बाद हम लोग रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो देखता है कि रूडो एक दीवार पर अपना सिर मार रहा था और वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है, तो फिर उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो बस गुस्से में है और उसे भी नहीं पता कि क्यों। रेक्टो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ रूडो को जरूर कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारा ये खाली कमरा जल्द ही ऐसी चीजों से भर जाएंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी काम में भी रूडो को उतना मजा नहीं आ रहा था। लेकिन तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक कर जा रहा था। रूडो तुरंत भागकर उस तरफ जाता है और उस कचरे में से डॉल निकाल लेता है और उसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है कि ये बस थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो ये देखकर बोलता है कि तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो उसको अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी जिंदा है वो ये देखकर बोलता है कि अब समझ आया कि रूडो पहले अपनी पावर क्यों नहीं यूज कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म कर काफी बड़ा कर देता है, जो देखकर जैबर खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो अब मन में कहता है कि ग्रीस की वजह से उसे याद आ गया है कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था, और अगर ग्रीस नहीं होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जैबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा। जैबर कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग काफी पसंद है, मेरा नाम जैबर वंगर है, चलो एक दूसरे को चीर कर रख देते हैं। और इतना कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है। वही इधर ग्रीस का खून बह रहा था और फॉलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखकर कहता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर जैबर कहता है कि लेकिन तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह ही खड़े हो। जिस पर रूडो कहता है कि दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। जैबर अब तेजी से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो किसी तरह उससे बच गया था। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक रूडो को लग ही नहीं रहा था।
वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो रूडो बताता है कि ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि वो सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को भी चोट ना आए। तो ये तालिस्मान रूडो को भी अटैक नहीं लगने दे रहा। जैबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग रहे तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे। रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम ही मेरे सामने से हट जा रहे थे। जबर फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए उसे स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का इस्तेमाल अटैक करने के लिए नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से तो जैबर को मार ही सकता है, और वो जैबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जैबर को उसकी पावर मजेदार लगती है और वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे फिर से एक मुक्का मार देता है। जैबर अब इस जगह तोड़ फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, मगर उसका कोई भी अटैक तालिस्मान की नजरों से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जैबर हंसता रहता है। रूडो उसे हार मानने को कहता है, लेकिन जैबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी पिटाई हुई है, पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा ये तालिस्मान तुम पर होने वाले अटैक को पहचान कर उन्हें तुमसे दूर कर देता है। जब मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे तब तालिस्मान कुछ नहीं कर रहा था, यानी वो रूडो को सिर्फ उन चीजों से ही बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मनकीरा। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है और इतना कहकर वो अपने अंदर ही पंजे घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से कहता है कि अब वो अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा। तो क्या तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? और अब जहर की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है और फिर अचानक ही जागकर अपने पीछे की दीवार को पंजों से काट देता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।